नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और इनकम टैक्स प्लानिंग की, जहां पर आप अपने इनकम टैक्स की लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, साथ ही बेल बटन को प्रेस कर दीजिए और आप हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर कोई ऐसी लैंड या बिल्डिंग जो आप इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज कर रहे थे और उस लैंड या बिल्डिंग का कंपल्सरी एक्विजिशन उसको एक्वायर कर लिया जाता है अंडर एनी लॉ, किसी भी कानून के तहत, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया कानून है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया कानून है, उसके तहत उसको कंपल्सरी एक्वायर कर लिया जाता है और आप पिछले 2 सालों में उस लैंड या बिल्डिंग को अपने बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रहे थे। तो ऐसे में कहा गया कि आप जो भी कैपिटल गेन अराइज होगा इस ट्रांसफर से, वो आप सेव कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, बचा सकते हैं। आपको करना क्या होगा, अगले 3 सालों के अंदर कोई लैंड या बिल्डिंग परचेज करनी होगी और जो आपकी एग्जिस्टिंग अंडरटेकिंग थी, इंडस्ट्रियल लैंड या बिल्डिंग थी जो आप अपने बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रहे थे, आप उस बिजनेस को नई लैंड बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट करेंगे। तो यहां पर कहा गया कि वेयर द कैपिटल गेन अराइज, तो चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, दोनों ही केसेस में यहां पर आप बेनिफिट ले सकते हैं अंडर सेक्शन 54D। compulsory acquisition under any law of a capital asset being land or building or any right in land or building forming part of an industrial undertaking belonging to the SSC। तो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का एक पार्ट है, एसएससी से बिलोंग करता है और which in the 2 years immediately preceding the date on which the transfer took place was being used by the SSC for the purpose of business of the said undertaking। तो पिछले 2 सालों के अंदर जिस डेट में ट्रांसफर हुआ है, जिस डेट में कंपलसरी एक्वायरमेंट हुई है, उस डेट से पिछले 2 सालों के अंदर आप उसको यूज कर रहे थे फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। And the SSC has within a period of 3 years after the date purchase any other land or building or any right in land or building or construct any other building for purpose of shifting or re-establishing the said undertaking or setting up another industrial undertaking। तो आप नई लैंड बिल्डिंग के अंदर या फिर आप उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं तो आप क्या करेंगे, आपकी जो एग्जिस्टिंग लैंड एंड बिल्डिंग थी उसके अंदर आप जो बिजनेस कर रहे थे उसको अगर आप शिफ्ट करते हैं या फिर री एस्टैब्लिश करते हैं या फिर कोई नई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे में instead of capital gain being charged to income tax as the income of the previous year in which the transfer took place, it shall be dealt with in accordance with the following provisions। तो कैसे डेल्ट किया जाएगा उसको, बेसिकली जो भी आपका कैपिटल गेन होगा, इफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ लैंड और बिल्डिंग, अगर आपका जो कैपिटल गेन है वो आपने जो नई इन्वेस्टमेंट की है उससे ज्यादा है, तो ऐसे में जो दोनों का डिफरेंस होगा वो टैक्सेबल होगा। और अगर लैंड एंड बिल्डिंग की जो कॉस्ट है वो कम है, जो आपका कैपिटल गेन है उससे, आपने जो नई इन्वेस्टमेंट की है या फिर नया कंस्ट्रक्शन किया है उसकी कॉस्टिंग ज्यादा है और जो आपका कैपिटल गेन था वो कम है, तो ऐसे में जो डिफरेंस है, जो कैपिटल गेन है वो सारा का सारा एग्जम्प्ट हो जाएगा, उस पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। तो सीधा सा फंडा ये है कि अगर जितना कैपिटल गेन आपका अराइज हुआ है उतनी इन्वेस्टमेंट अगर आप कर देते हैं, उतना कंस्ट्रक्शन, उतनी अमाउंट का अगर आप कर देते हैं तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। अगर उससे कम अमाउंट की इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे कम अमाउंट का कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो जो डिफरेंस होगा कैपिटल गेन और उस इन्वेस्टमेंट का, उस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का, वो आपका टैक्सेबल होगा, उस पर आपको टैक्स पे करना होगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, अगले 3 सालों के अंदर आपको नई लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करनी है या फिर कंस्ट्रक्ट करनी है, और जो लैंड एंड बिल्डिंग आप परचेज या कंस्ट्रक्ट करेंगे वो आप एग्जिस्टिंग अंडरटेकिंग को शिफ्ट करने के लिए या फिर एक नई अनदर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को स्टार्ट करने के लिए, सेटअप करने के लिए आप यूज करेंगे। आप रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे, वो आपको यूज करनी होगी एग्जिस्टिंग अंडरटेकिंग को शिफ्ट करने के लिए, रीएस्टैब्लिश करने के लिए या फिर अनदर नई अंडरटेकिंग सेटअप करने के लिए। तो अगर मान लीजिए अगले 3 सालों में आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं नई लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर या फिर कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, और इन बिटवीन आपका डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न की जो ड्यू डेट है वो आ जाती है, तो कहा गया कि
अगर आपने परचेज नहीं की, कंस्ट्रक्शन नहीं किया, तो जो अमाउंट होगी वो आपको कैपिटल गेन सेविंग स्कीम अकाउंट के तहत डिपॉजिट करनी होगी। और अगले 3 सालों में जब भी आप नई लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्ट करने वाले होंगे या फिर कंस्ट्रक्शन करने वाले होंगे, उस पर्पज के लिए आप इस अकाउंट से वो बैलेंस, वो पैसा विड्रॉ करेंगे। तो ये बेसिकली जो है यहाँ पर सेक्शन 54D के तहत एक बेनिफिट दिया गया है कि अगर आपकी कोई भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो आप पिछले 2 सालों से अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे थे, अगर उसको कंपलसरी एक्वायर कर लिया जाता है, ये ध्यान रखना है, कंपलसरी एक्वायरमेंट के केस में ही आप सेक्शन 54D का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप उसको सेल करते हैं किसी थर्ड पार्टी को, किसी थर्ड पर्सन को, तो इन दैट सिचुएशन सेक्शन 54D का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, पिछले 2 सालों में आप जो है उसको यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए। तीसरा, अगले 3 सालों के अंदर आप जो है नई लैंड और बिल्डिंग में इन्वेस्ट करने वाले हैं, जिस पर आप एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल यूनिट को, अंडरटेकिंग को शिफ्ट करेंगे, रीएस्टैब्लिश करेंगे या फिर कोई अनदर अंडरटेकिंग सेटअप करेंगे। तो ये अगर आप सब करते हैं तो ही आपको सेक्शन 54D का बेनिफिट मिलेगा। और जितना आपका कैपिटल गेन है, जो आपका बेसिकली प्रॉफिट है, जो एज पर इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, वो जो कैपिटल गेन है, अगर आप पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। अगर आप कम इन्वेस्ट करते हैं, कम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इनकर करते हैं, तो इन दैट सिचुएशन जो है आपको डिफरेंस अमाउंट पर टैक्स पे करना होगा। और अगर आपने वो पैसा रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट तक यूटिलाइज नहीं किया, तो इन दैट सिचुएशन आपको कैपिटल गेन सेविंग स्कीम अकाउंट के तहत उसको डिपॉजिट करना होगा। और इन फ्यूचर आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं फॉर द परचेज और कंस्ट्रक्शन फॉर अनदर लैंड और बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। तो ये बेसिकली सेक्शन 54D के तहत एक बेनिफिट दिया गया है। और अगर आप बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस को जरूर डाउनलोड करें। बहुत सारे कोर्सेज आपको दिए गए हैं, बहुत सारी डेमो वीडियोस आपको दी गई है, चैट सेक्शन आपको प्रोवाइड किया गया है जहां पर आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।